आपको लॉस एंजलिस के वो मशहूर हॉलीवुड साइन पर आग लगने की घटना याद है? हाँ, और वो भी जो कुछ समय पहले सैफ अली खान पे हमले की तस्वीरें आई थी अस्पताल से। बिल्कुल। ये सब इंटरनेट पर खूब चली थी। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कोई भी घटना कभी हुई नहीं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये सारी तस्वीरें पूरी तरह से एआई ने बनाई थीं। और आज हम जिन स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं वो इसी दो धारी तलवार को समझने में हमारी मदद करेंगे। दोहरी तलवार मतलब एक तरफ धोखा और दूसरी तरफ रचनात्मकता। एक तरफ एआई हमें धोखा दे सकता है तो दूसरी तरफ ये हमें ऐसी ताकत दे सकता है जिसकी हमने पहले कल्पना भी नहीं की थी। तो ये तो हुई धोखे और मनोरंजन की बात। लेकिन इन स्रोतों का असली सार कुछ और है ना? बिल्कुल। असली बात यह है कि यही तकनीक अब उन लोगों के लिए एक व्यक्तिगत सहायक बन रही है जो पहले इसका खर्च नहीं उठा सकते थे। अच्छा, तो आज की चर्चा इस पर होगी कि कैसे कोई अपनी एक निजी ड्रीम टीम बना सकता है, जैसे एक ग्राफिक डिजाइनर से लेकर एक रिसर्च असिस्टेंट तक। एकदम सही। लेकिन इस टीम को बनाने से पहले हमें नकली और असली का फर्क समझना होगा। ये अब एक बहुत जरूरी हुनर बन गया है। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। इन नकली तस्वीरों को पहचाने कैसे? किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? तो स्रोतों के अनुसार एआई से बनी तस्वीरों में कुछ आम गलतियां होती हैं। सबसे पहले तो हाथ और उंगलियां देखिए। हाथ और उंगलियां? हाँ, एआई अक्सर यहाँ गड़बड़ करता है। कभी किसी की 6 उंगलियां बना देगा या फिर तस्वीर में 3 हाथ दिखा देगा? बिल्कुल ऐसा भी होता है। दूसरी चीज है चेहरों पर एक अजीब सी, मतलब जरूरत से ज्यादा साफ और चमकदार परत, जिसे एआई ग्लो कहते हैं। अच्छा, वो एकदम प्लास्टिक जैसा लुक। हाँ, वही। और सबसे जरूरी छोटी छोटी डिटेल्स, जैसे सलमान खान की एक वायरल तस्वीर थी, उसमें उनके धूप के चश्मे का फ्रेम उनके चेहरे की त्वचा में जैसे घुलता हुआ दिख रहा था। ओ, ये तो साफ संकेत है कि तस्वीर असली नहीं है। सही पकड़ा। वाह, ये तो जासूसी करने जैसा हो गया। तो ठीक है, एक बार जब हम नकली को पहचानना सीख जाएं, तो फिर आता है सिक्के का दूसरा पहलू। यानी खुद कुछ बनाना। हाँ, अगर हमें अपनी टीम के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर या फोटोग्राफर चाहिए, तो इन स्रोतों के मुताबिक कौन से उपकरण सबसे अच्छे हैं? इसके लिए मास्टर क्लास में एक बहुत अच्छा प्रयोग किया गया था। एक ही प्रॉम्प्ट, चांदनी चौक की एक व्यस्त सड़क पर खड़ी एक मध्यम वर्गीय भारतीय महिला की तस्वीर बनाएं। इसको कई अलग अलग एआई पर आजमाया गया। और नतीजे बहुत अलग-अलग आए होंगे। बहुत अलग। पहला था चैट जीपीटी का डायली 3। उसका नतीजा एक कार्टून जैसा था। अच्छा था, पर असली नहीं लग रहा था। मतलब वो आपकी टीम का कार्टूनिस्ट हो सकता है? हाँ, कह सकते हैं। हाँ। लेकिन फिर आए लियोनार्डो एआई और मिड जर्नी। इनके नतीजे इतने असली थे कि उन्हें पेशेवर फोटोग्राफ से अलग करना बहुत मुश्किल था। तो ये हुए आपके टीम के पेशेवर फोटोग्राफर। लियोनार्डो एआई के बारे में स्रोतों में कुछ खास बताया गया था, सही कह रही हूं ना? हाँ, लियोनार्डो एआई में कस्टमाइजेशन के बहुत बहुत सारे विकल्प हैं। आप लाइटिंग, कैमरा एंगल, सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। अरे वाह! स्रोत में एक उदाहरण था जिसमें गहरे समुद्र के एक ऐसे जीव की तस्वीर बनाई गई जो असल में है ही नहीं, लेकिन तस्वीर इतनी असली थी कि कोई भी उसे सच मान ले। ये तो रचनात्मकता को एक नए स्तर पर ले जाता है। लेकिन इन सब में एक ऐसा भी था जो नियमों को थोड़ा तोड़ता है। आप ग्रॉक की बात कर रही हैं, जो एलन मस्क की कंपनी का है? हाँ, वही। देखिए, ज्यादातर एआई कंपनियां मुकदमों से बचने के लिए मशहूर हस्तियों की तस्वीरें बनाने से बचती हैं। सही बात है। लेकिन ग्रॉक इस मामले में ज्यादा खुला है। स्रोतों में शाहरुख खान और सलमान खान की एक साथ पार्टी करते हुए प्रॉम्प्ट दिया गया और उसने बना दी। अच्छा। ये तो एआई की दुनिया में सेंसरशिप और रचनात्मक आजादी की एक बड़ी बहस को भी दिखाता है। बिल्कुल। और जब हम तस्वीरों की असलियत की बात कर ही रहे हैं, तो चैट जीपीटी 4o ने आकर जैसे पूरा खेल ही बदल दिया। ओह हाँ। उसने एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी, वो एआई ग्लो वाली। कैसे? स्रोतों में एक शानदार ट्रिक का जिक्र है। अगर आप चैट जीपीटी 4o को सिर्फ प्रॉम्प्ट देने के बजाय ये भी बताएं कि तस्वीर एक पेशेवर कैमरा और खास तरह के लेंस से खींची गई है, जैसे सोनी अल्फा A7 III विद 70mm लेंस। हाँ बिल्कुल ऐसे, तो नतीजा चौंकाने वाला होता है। वो बनावटी चमक हट जाती है और असली इंसानों जैसी बारीकियां, चेहरे पर हल्की झुर्रियां, त्वचा के रोम छिद्र तक दिखने लगते हैं। मतलब अब एआई सिर्फ तस्वीर नहीं बना रहा, वो एक फोटोग्राफर की तरह सोच रहा है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। यही तो बात है। और इसकी असली ताकत तो स्टाइल बदलने में है। आप एक ही तस्वीर को डिज्नी पिक्सल स्टाइल में, फिर जापानी एनिमे स्टाइल में बदल सकते हैं। उसका बैकग्राउंड पूरी तरह से हटा सकते हैं। यह आपकी टीम का सबसे बहुमुखी कलाकार है। ये तो हुई तस्वीरों की बात जो एक पल को कैद करती हैं।
लेकिन आजकल कहानी कहने का सबसे बड़ा जरिया तो वीडियो है। क्या एआई की दुनिया वहां भी इतनी ही आगे बढ़ चुकी है कि हम अपनी टीम में एक वीडियो डायरेक्टर भी रख सकते हैं? रख तो सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टर अभी थोड़ा सीख रहा है। अच्छा। मतलब वीडियो बनाने की तकनीक तस्वीरों जितनी पक्की नहीं है। ओपन एआई का सोरा बहुत ही शानदार क्वालिटी के वीडियो बनाता है, लेकिन अक्सर भौतिकी के नियमों को तोड़ देता है। जैसे एक वीडियो में बिल्लियां अचानक उड़ने लगती हैं, या फिर बिना किसी वजह के अजीब से कट्स आ जाते हैं। और एक और दिलचस्प उपकरण था, क्लिंग एआई, जिसके नतीजों में एक खास तरह का झुकाव दिखता था। हाँ, क्लिंग एआई एक चीनी उपकरण है। क्वालिटी में ये सोरा को टक्कर देता है, लेकिन उसमें एक सांस्कृतिक पूर्वाग्रह है। सांस्कृतिक पूर्वाग्रह? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि इन एआई को जिस डेटा पर ट्रेन किया जाता है, उसका असर उनके काम पर दिखता है। क्लिंग को शायद ज्यादातर चीनी डेटा पर ट्रेन किया गया है, इसलिए जब आप उसे चांदनी चौक बनाने को कहते हैं, तो वो उसे सिंगापुर या बैंकॉक जैसी किसी जगह जैसा बना देता है। ओह, समझ गई। तो फिर अगर किसी को आज सबसे अच्छा वीडियो बनाना हो तो उसे क्या करना चाहिए? स्रोतों के मुताबिक सबसे अच्छे नतीजे एक 2 चरणीय प्रक्रिया से मिलते हैं। 2 चरणीय? हाँ, ये आपकी टीम के 2 सदस्यों के सहयोग जैसा है। पहले आप लियोनार्डो एआई जैसे टूल से एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर बनाएं। ठीक है, तस्वीर बन गई। फिर उस तस्वीर को क्लिंग एआई जैसे वीडियो टूल में डालें और उसे चलाएं। उसे एक तरह से जान दे दें। ये तो बहुत चालाकी वाला तरीका है। और ये काम करता है। ट्रंप और जेलेंस्की की लड़ाई वाला जो वीडियो वायरल हुआ था, हाँ, देखा था। वो इसी तकनीक से बनाया गया था। बनाने वालों ने उनकी असली मुलाकात की एक तस्वीर ली और उसे एक वीडियो जनरेशन टूल में डालकर उन्हें आपस में लड़वा दिया। ये दिखाता है कि सही उपकरणों के मेल से क्या कुछ संभव है। चलिए, अब अपनी टीम में एक और सदस्य को जोड़ते हैं, एक संगीतकार। और इसके लिए शब्दों से ज्यादा बेहतर इसका काम ही बोलेगा। ये एक बॉलीवुड प्रेम गीत है जो पूरी तरह से एआई ने बनाया है। चांदनी रातें यादों में बसाए, तेरे बिना दिल बेचैन हो जाए, धड़कने गाएं तेरा ही तराना, तू ही मेरा इश्क तू ही जमाना। ये पूरा एआई ने बनाया है? पूरा। ये सुनो एआई का कमाल है। आपने इसे बस एक लाइन का प्रॉम्प्ट दिया, एक बॉलीवुड प्रेम गीत बनाओ, और कुछ ही सेकंड में ये संगीत, गीत और गायकी के साथ पूरा गाना तैयार कर देता है। मैं तो हैरान हूं कि इसने दिल बेचैन और तराना जैसे ठेठ बॉलीवुड वाले शब्द खुद ही सोच लिए। यही तो खास बात है। ये सिर्फ तकनीक नहीं, ये हमारी संस्कृति के अंदाज को भी समझ रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में संगीतकारों की जरूरत खत्म हो जाएगी? शायद नहीं। स्रोत किसे एक सहयोगी के तौर पर देखते हैं, एक ऐसा औजार जो एक संगीतकार को शुरुआती धुन या आइडिया दे सकता है, जिस पर वो आगे काम कर सकता है। मतलब ये काम को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि उसे तेज और आसान बना रहा है। बिल्कुल। ये तो हुई संगीत की बात, लेकिन आवाज के बारे में क्या हम अपनी टीम में एक वॉइस आर्टिस्ट भी रख सकते हैं जो किसी की भी आवाज में बोल सके? हाँ, और इसके लिए 11 लैब्स नाम का एक उपकरण है जो आवाज की क्लोनिंग में माहिर है। अच्छा। स्रोत में प्रस्तुतकर्ता ने अपनी ही आवाज का क्लोन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बनाया, और नतीजे काफी दिलचस्प थे। दिलचस्प? मतलब क्या दोनों में कोई फर्क था? बहुत बड़ा फर्क था। अंग्रेजी वाला क्लोन असली आवाज के इतना करीब था कि फर्क करना लगभग नामुमकिन था। और हिंदी वाला क्लोन थोड़ा रोबोटिक और बेजान सा लग रहा था। इससे ये भी पता चलता है कि ये तकनीक अभी भी अंग्रेजी केंद्रित दुनिया के लिए ज्यादा बेहतर काम करती है, क्योंकि इसे ज्यादातर अंग्रेजी डेटा पर ही ट्रेन किया गया होगा। हाँ, वही कारण है। और ये बहुत महंगी भी है, इसलिए इसका इस्तेमाल अभी मुख्य रूप से पेशेवर कामों में हो रहा है। ठीक है, तो अब तक हमने अपनी टीम में एक डिजाइनर, फोटोग्राफर, वीडियो डायरेक्टर, संगीतकार और वॉइस आर्टिस्ट सबको शामिल कर लिया है। ये सब बहुत आकर्षक है, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे जरूरी है कि रोजमर्रा की जिंदगी में, काम में ये सब कैसे उपयोगी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर आपकी टीम के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य आते हैं, आपके प्रोडक्टिविटी असिस्टेंट। और यहाँ कुछ ऐसे उपकरण हैं जो वाकई में काम करने का तरीका बदल सकते हैं। पहला है गामा। हाँ, इसे आप अपना प्रेजेंटेशन स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना तो सिरदर्द का काम होता है। गामा इसे कैसे आसान बनाता है? आप बस इसे एक लाइन का प्रॉम्प्ट दीजिए, जैसे भारत के 5 सांस्कृतिक नृत्य,
और ये कुछ ही सेकंड में स्लाइड्स, टेक्स्ट, तस्वीरों और डिजाइन के साथ एक पूरी पेशेवर प्रेजेंटेशन तैयार कर देगा। सच में? हाँ, स्रोत में प्रस्तुतकर्ता ने एक किस्सा सुनाया कि कैसे उन्होंने एक बार सिर्फ 15 मिनट में एक पूरी क्लाइंट प्रेजेंटेशन बना ली थी और नतीजा इतना अच्छा था कि किसी को यकीन नहीं हुआ। ये तो अनगिनत घंटे बचा सकता है। और दूसरे असिस्टेंट के बारे में बताइए, नोटबुक LM। नोटबुक LM आपका व्यक्तिगत रिसर्च असिस्टेंट है। इसकी खासियत यह है कि ये इंटरनेट पर मौजूद हर चीज से जवाब नहीं देता। तो फिर ये काम कैसे करता है? आप इसमें अपने दस्तावेज, लेख या कोई भी टेक्स्ट सामग्री अपलोड करते हैं और फिर ये सिर्फ और सिर्फ उसी सामग्री के आधार पर आपके सवालों का जवाब देता है। अरे वाह! तो ये गूगल सर्च से अलग है, मतलब ये सिर्फ मेरे दिए गए दस्तावेजों के अंदर ही खोजता है ताकि इंटरनेट की गलत जानकारी से बचा जा सके। आपने बिल्कुल सही समझा। ये अपने मन से कुछ नहीं जोड़ता, जिससे जानकारी विश्वसनीय रहती है। ये एक बंद कमरे में बैठे विशेषज्ञ की तरह है जिसके पास सिर्फ आपके दिए हुए कागजात हैं। और इसकी सबसे अनोखी विशेषता, जो सुनने में भविष्य की किसी चीज जैसी लगती है, वो है इसका ऑडियो ओवरव्यू फीचर। ऑडियो ओवरव्यू? हाँ, ये आपकी सारी शोध सामग्री को एक व्यक्तिगत पॉडकास्ट में बदल देता है। सोचिए, आपने मानव विकास पर 50 पेज की रिसर्च सामग्री अपलोड की है और अब आप गाड़ी चला रहे हैं। आप बस एक बटन दबाएंगे और नोटबुक LM आपको आपकी ही रिसर्च पर एक पॉडकास्ट सुनाना शुरू कर देगा। ये तो कमाल है। सचमुच आपके रिसर्च असिस्टेंट को आपकी जेब में डाल देता है। सही कहा। तो आज की इस पूरी गहन चर्चा से हम कहाँ पहुँचते हैं? हमने अलग-अलग तरह के AI उपकरण देखे। ऐसा लगता है कि कोई एक सर्वश्रेष्ठ AI नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये तो एक टूल बॉक्स की तरह है। आपको हर काम के लिए एक अलग औजार चाहिए, है ना? लेकिन यहाँ सोचने वाली एक बड़ी बात है जो इन सभी स्रोतों का निचोड़ है। और वो क्या है? AI असल में उन सहायक प्रणालियों को सभी के लिए सुलभ बना रहा है जो पहले केवल बहुत अमीर लोगों के पास थी। जैसे कि एक व्यक्तिगत ट्यूटर या पर्सनल ट्रेनर? हाँ, एक व्यक्तिगत ट्यूटर जो आपको 24/7 कुछ भी सिखा सके, एक रिसर्च असिस्टेंट जो घंटों का काम मिनटों में कर दे, या एक क्रिएटिव डायरेक्टर जो आपको तुरंत विजुअल आइडिया दे सके। ये सब अब संभव है। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि AI क्या कर सकता है। अब असली सवाल यह है कि इन उपकरणों का उपयोग करके हम अपने लिए किस तरह की व्यक्तिगत सहायता टीम बना सकते हैं। आपकी टीम में कौन-कौन होगा? हाँ, आप अपना काम, अपनी पढ़ाई, अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए किन विशेषज्ञों को चुनेंगे? ये एक ऐसा विचार है जो हमारे काम करने, सीखने और जीने के तरीके को मौलिक रूप से बदल सकता है।